हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारा चैप्टर चल रहा था। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में लास्ट टर्न पे हमने आपको इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती और ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें बता दी थी। तो अब हम देख रहे हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो आपके रहता है कि किसी भी एक या दो या तीन जो इंटरमीडिएट हैं इनके ऊपर शॉर्ट नोट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो 6 इंटरमीडिएट आपके सिलेबस में हैं। कौन कौन से हैं? कार्बोनियम आयन, और इसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। ठीक है, ये 6 इंटरमीडिएट है, ये हमें इसमें पढ़ने हैं। तो फर्स्ट जो है कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि एक शॉर्ट नोट लिखना है तो उसी अकॉर्डिंग हमें इसे पूरे को तैयार करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है? कार्बन एटम हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज, कि जिस कार्बन एटम में क्या आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन कहते हैं। कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। बॉन्ड एंगल जो है उसका क्या होता है? 120 डिग्री है, और जो ज्योमेट्री है वो कोप्लेनर ट्राइगोनल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है यहाँ पर? कमी है। क्यों है? क्योंकि हमने बोला यहाँ पर कि कार्बन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इससे ये किसकी तरह से एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह से एक्ट करेगा, या हम ये कह सकते हैं एक्ट एज अ लुईस एसिड। ये एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इन pz ऑर्बिटल। ठीक है, और ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अब इसमें ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दे आर अनस्टेबल। ये कैसे होते हैं? अनस्टेबल है। अब देखते हैं फॉर्म्ड वाया हिट्रोलिसिस, ये CX। ठीक है, ये हमारे पास में X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा मान ली हमने, तो C जो है, ये जो बॉन्ड है CX के बीच का, वो किधर आ जाएगा? X की तरफ। तो C पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इधर की तरफ क्या आ रहा है? टेल आ रहा है ना, और हेड कहाँ जा रहा है? X पे। तो X पे तो क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, और ये C पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमने एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन ले लिया है कार्बोनियम आयन के बारे में, कि कार्बोनियम आयन क्या होते हैं। ठीक, अब आता है नेक्स्ट, इसमें हम देखते हैं, इसको हम 1 बाय 1 करके, जैसे इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायन, ये जो अलग अलग टॉपिक है, इन टॉपिक को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्ट्रक्चर। कार्बोकैटायन इज अ फ्लैट स्पीसीज हैविंग ऑल 3 बॉन्ड्स आर इन सेम प्लेन। किसके अंदर क्या है कि जो कार्बोकैटायन है वो कैसा होता है? फ्लैट स्पीसीज है। ठीक है, प्लेन, और इसके जो तीनों बॉन्ड होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ क्या बताया था कि इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो रहा है? 120 डिग्री है। 120 डिग्री कहाँ पर हो रहा है? जब कार्बन किस में होगा? sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर होगा, कि कार्बन sp2 में है और बॉन्ड एंगल 120 हो गया है, और ज्योमेट्री इसकी बता दी थी प्लेनर ट्राई एंगुलर हो रही है। तो ये जो हमारे तीनों बॉन्ड हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, और pz ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है? वेकेंट होता है। pz ऑर्बिटल क्या है? वेकेंट है, क्योंकि इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन इसके पास लुईस एसिड की तरह से एक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कुछ वेकेंट भी तो होना चाहिए ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सके। तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ कर रहे हैं? इस pz ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है हमारा टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन आर 3 टाइप्स, इन्हें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, PSOT, और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कहीं पर इसको ऐसे भी लिखा मिलेगा, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, प्राथमिक, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, और 3 डिग्री मतलब हो गया ये आपका टर्शरी। ठीक है, अब ये जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो हम बता रहे हैं, ये हम किसके आधार पर बताते हैं? डिपेंडिंग अपॉन विच कार्बन एटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कि कार्बन एटम जो है इसमें जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अब वो कार्बन जो है वो किस टाइप का है? ठीक है, वो कार्बन अगर हमारा 1 डिग्री है, मतलब 1 डिग्री कार्बन कौन सा होगा? जो एक कार्बन से जुड़ा होगा। 2 डिग्री कार्बन है, मतलब वो कार्बन कितने से जुड़ा होगा? 2 कार्बन से। 3 डिग्री है तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या बताए हैं? इसके टाइप्स बताए हैं। ठीक है, प्राइमरी कार्बन, इफ इसमें है ना कि इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन
प्राइमरी कार्बन एटम, इट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकैटायन या 1 डिग्री एंड सो ऑन, मतलब 2 डिग्री पर हुआ तो 2 डिग्री, 3 डिग्री पर हुआ तो 3 डिग्री हम इसको कहेंगे। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो एक तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। दूसरा इसमें कई बार आपके इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के। तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर दे देंगे या आपको कार्बोकैटायन के नाम दे देंगे और वो नाम देने के बाद में आपको कहेंगे इनका स्ट्रक्चर बनाओ। और अगर स्ट्रक्चर नाम दे दिया है तो स्ट्रक्चर बनाओ और स्ट्रक्चर दे दिया है तो उनके नाम लिखो। तो हमें दोनों तरीके से ये भी आने चाहिए। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन हमारे पास में क्या होगा, ये तो मेथिल कार्बोकैटायन है, ठीक है। एथिल कार्बोकैटायन CH3CH2। तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर C जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, तो एथिल कार्बोकैटायन एक कार्बन से ना, तो ये C जो है हमारा प्राइमरी हो गया। प्रोपिल कार्बोकैटायन CH3CH2 प्लस, प्रोपिल कार्बोकैटायन और लिखना होगा इनमें सब में आगे, CH3CH2 प्लस, ब्यूटिल कार्बोकैटायन, ठीक है। CH3CH3 आइसो ग्रुप लग गया ना, और CH2 प्लस। तो यहाँ पर भी क्या है, ये कार्बन जो है वो किससे, एक से जुड़ा था, आइसो ब्यूटिल कार्बोकैटायन। और यहाँ पर नियो ग्रुप हो गया ये, ठीक है। तो CH3 CH2 प्लस नियोपेंटिल। C6H5CH2 प्लस, ये हमारा क्या हो गया, बेंजिल कार्बोकैटायन। और CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, एलिल कार्बोकैटायन, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन में CH3CH पे प्लस है ना, तो ये जो C है वो कितने से जुड़ रहा है, 2 कार्बन से, तो आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। CH3CH2 CH प्लस CH3, सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। ये सेकेंडरी ब्यूटिल क्या हो गया हमारा, कार्बोकैटायन। CH3CH CH प्लस CH3, तो सेकेंडरी आइसो एमिल कार्बोकैटायन। बेंज हाइड्रिल कार्बोकैटायन कौन सा हो गया, C6H5CH प्लस C6H5। तो इसमें दोनों तरफ कौन सा ग्रुप आ गया, फेनिल ग्रुप आ गया और प्लस आ गया इसमें बीच में, तो ये हो गया हमारा बेंज हाइड्रिल कार्बोकैटायन। अब आता है हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन। टर्शरी कौन सा है, जिसमें कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 3 कार्बन से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, CH जो हमारा प्लस था तो CH3 प्लस, तो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ गया ना, और इस कार्बन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरीके से टर्शरी एमिल कार्बोकैटायन में CH3C प्लस CH3 तो ये हो गया हमारा टर्शरी एमिल कार्बोकैटायन। C6H5C प्लस C6H5 इसे कहते हैं हम ट्रिटिल। तो यहाँ पर क्या है, जो C है, ठीक है, टर्शरी है तो इसके ऊपर होगा प्लस चार्ज, और तीनों तरफ जो ग्रुप आ गया वो कौन सा ग्रुप आ गया, फेनिल ग्रुप इसके अंदर आ गया है, तो इसे हम कहते हैं ट्रिटिल कार्बोकैटायन। तो आपके इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि एलिल कार्बोकैटायन, ट्रिटिल कार्बोकैटायन, टर्शरी एमिल कार्बोकैटायन या बेंज हाइड्रिल कार्बोकैटायन जो है, इनके आप स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में हम अभी मेथड इसमें देख रहे हैं, तो मैं मेथड आपको 5 मेथड बता रही हूँ, इसमें से आप शॉर्ट नोट के अंदर कोई भी 2-3 मेथड लिख सकते हैं। फर्स्ट है बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। एल्कीन लेंगे हम, उस पर क्या कराएंगे, प्रोटोन से ऐड करा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, RCH प्लस CH3, तो ये कार्बोकैटायन बन गया ना CH प्लस, तो ये हमारे पास हो गया कार्बोकैटायन। बाय क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये हमने फर्स्ट उसमें देखा भी था कि जैसे RX है, ठीक है, पोलर सोलेंट की प्रेजेंस में क्या हो गया, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, X की तरफ आ गए ये जो बॉन्ड पे है ना, तो R पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और X पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल का हम क्या करा रहे हैं, प्रोटोनेशन करा रहे हैं, ROH प्लस H प्लस, तो क्या बन गया ROH2 प्लस, और ये क्या देगा हमको R प्लस प्लस H2, तो यहाँ भी हमारे पास में क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया है, जब हमने एल्कोहल का क्या कराया था, प्रोटोनेशन कराया था। नेक्स्ट बाई प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड CO, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, CO H प्लस से कराया, तो क्या बन गया हमारा C डबल बॉन्ड OH प्लस आ गया, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास में C प्लस OH।
ठीक है ना। इसकी रेजोनेटिंग क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो सी के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये भी एक कार्बोकैटायन बन गया है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास में बाय एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी अमीन्स, कि प्राइमरी अमीन जो है उसके ऊपर हम रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, नाइट्रस एसिड HNO2 की करा रहे हैं। तो HNO2 बनता कैसे है, जब हम NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन रहा है, HNO2 बनता है। तो RNH2 NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन कराई तो क्या बना, RN2Cl, डायजोनियम सॉल्ट बन गया। और इससे क्या बना हमारे पास में, R प्लस N2 प्लस Cl, ठीक है। तो ये R प्लस जो है वो हमारे पास में क्या आ गया है, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन बनाने के लिए हमने 5 मेथड देख लिए, बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, बाय क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, हिट्रोलिसिस फिशन जो है सिग्मा बॉन्ड का, और बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, के एल्कोहल का प्रोटोनेशन कराएं या कार्बोनिल कंपाउंड का प्रोटोनेशन कराएं। और प्राइमरी अमीन के ऊपर हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराते हैं, जिसमें डायजोनियम सॉल्ट बनता है। तो ये क्या हो गया इसका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। नेक्स्ट आता है इसके अंदर रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी जो है वो एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर रिएक्टिविटी क्या है, डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। रिएक्टिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी जो है वो किस कारण से होती है, रिएक्टिविटी होती है इनकी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, कि कार्बन एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण क्या हो रही है, इसकी रिएक्टिविटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हम ये देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, देन रिएक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज। और रिएक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या बोला था हमने, अपोजिट होगा ना, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये स्टेबिलिटी क्या हो गई हमारे पास में, ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो अगर हम कह रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, ये हमने लगा दिया ना, डिक्रीज का साइन लगा दिया, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेज, देन रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी अगर कम हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो हम यही बता रहे हैं कि रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी जो है वो एक दूसरे की क्या हो रही है, अपोजिट होती है, उल्टा होती है। कि रिएक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होगी, और अगर रिएक्टिविटी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ हमने यही चीज़ बता रहे हैं कि इंक्रीज हो रही है तो ये हमारे पास में डिक्रीज हो रही है, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, कम होता है, ठीक है। इसी चीज़ को अब हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं ना कि रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, पॉजिटिव चार्ज के। क्योंकि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर यही तो देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगर इंक्रीज हुआ तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हुई, पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज हुआ तो रिएक्टिविटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई। तो डायरेक्टली क्या हो गई है, प्रोपोर्शनल हो गई है इसकी, ठीक है।